बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी के करीब बकरों से भरा ट्रक लूट लिया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान असलहे के जोर पर ट्रक लेकर फरार हो गए। ट्रक में 30 बकरे थे जिन्हें ड्राइवर हैदराबाद से कराची छोड़ने आया था। पुलिस का कहना है मुतासिरा व्यापारी की दरखास्त पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुलजिमान की तलाश भी जारी है। कराची के इलाके डिफेंस सिग्नल मोड़ से कयूमाबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कोरंगी रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। आने और जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल है। कयूमाबाद फ्लाईओवर पर भी हैवी ट्रैफिक जैम है। एहतजाज की वजह क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, डिफेंस थाने करीब वकला और तामीराती कंपनी के वर्कर्स में झगड़े के बाद पुलिस की जानिब से रिपोर्ट दर्ज ना किए जाने के खिलाफ रात से वकला बरादरी जो है वो इस वक्त डिफेंस मोड़ पर एहतजाजी धरना दे रही है। एहतजाजी धरने के बायस कोरंगी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। हैवी ट्रैफिक की लंबी कतारें जो है वो कोरंगी रोड पर लग गई हैं। कोरंगी से डिफेंस और शारा फैसल की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है वो मुअत्तल हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो कोरंगी से आने वाले ट्रैफिक को बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे और डिफेंस की तरफ जो है मुतबादिल रास्तों के ज़रिए जो है वो डाइवर्ट कर दिया है। इसी तरह शारा फैसल से काला पुल के ज़रिए होते हुए कोरंगी रोड और डिफेंस और कोरंगी जाने वाला जो ट्रैफिक है उसे भी मुतबादिल रास्तों की तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस इस वक्त मौजूद है और एहतजाजी जो वकला हैं उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। ताम मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक उनकी जो है रिपोर्ट डिफेंस थाने में दर्ज नहीं की जाती तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी जो है वो मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें क्योंकि इस वक्त जो है वो कोरंगी रोड पर मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है रात से ही जो है यहाँ पर हैवी ट्रैफिक की कोरंगी रोड पर जो है वो कतारें लगी हुई हैं। आगे बढ़े खबर ने विफाकी हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 18 ट्रिलियन रुपए से जायद मालियत का विफाकी बजट आज पार्लियामेंट हाउस में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला विफाकी बजट है। विफाकी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दरपेश चैलेंजेस के दरमियान अपना पहला बजट पेश कर रही है। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब बुध की शाम कौमी असम्बली यानी कि आज कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश करेंगे, जबकि इसी वक्त बजट दस्तावेज़ात ऐवान बाला में भी पेश की जाएंगी। नए माली साल के लिए FBR के महसूलात का हदफ 12,000 अरब रुपए से जायद रखने और विफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3.792 ट्रिलियन रुपए रखने का इम्कान है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार की शरह में इजाफा मुमकिन हो सकेगा, जो जारी माली साल के दौरान 2.4% रहा। नए माली साल में मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा जिसका हदफ 3.6% से जायद रखने का इम्कान है। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया। सर्वे के मुताबिक मौशी नमू की शरह 2.4% रही, जबकि ये 3.5% मुकर्रर थी। फ़ी का सालाना आमदनी के $129 बढ़कर $1,680 पर पहुंच गई है। There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला ख़त्म हो चुका है, इसकी निजकारी हो सकती है न बहाली। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। अगस्त तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तफसील बताएंगी मरियम नवाज। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे पेश करते हुए इदारों की निजकारी का प्लान पेश कर दिया। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला खत्म हो चुका, इसकी निजकारी हो सकती है ना बहाल। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। वजीर खजाना का कहना था कि निजकारी पर कहा तो बहुत कुछ गया, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए बहुत अच्छा काम किया। अगस्त तक PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये PIA की बात आप कब से सुन रहे थे? मैं तो बड़ी अरसे से सुन रहा था, तो अभी चल रही है ना आगे।
हमारा मजबूरी क्या है कि 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर खजाना ने कहा हवाई अड्डों की निजकारी भी हो रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इंतजामी सतह पर निजकारी के लिए कानूनी कवायद ज़वाबित तय किए जा रहे हैं। इसके बाद कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स के इंतजामी इख्तियारात निजी शोबे के हवाले करने के लिए काम तेजी से शुरू करेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि हुकूमती मलकियती इदारे हर साल 1000 अरब रुपए का नुकसान करें और हम बैठे रहें। जिस इदारे की जब भी निजकारी की जरूरत महसूस हुई इसकी निजकारी कर देंगे। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि अशराफिया को दी जाने वाली 4000 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म की जा रही है। कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इसके असरात नजर आएंगे। 4000 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म करेंगे? जी बिल्कुल खत्म। आपको इसकी नकूश नजर आएंगे कि कैसे ये सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है या सस्ता हो रहा है? पेट्रोल दिखा रहे जी, ठीक है पेट्रोल मजीद सस्ता होगा? नहीं, मैं कोई पेट्रोल पे तबसरा नहीं कर सकता, वो गैर मुनासिब होगा। अच्छा, हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ्लोरिडा पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। कौमी टीम के चंद खिलाड़ी शाम में आईसीसी क्रिकेट फॉर गुड सरगर्मी में हिस्सा लेंगे। लॉर्ड हिल फ्लोरिडा में पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच 16 जून को आयरलैंड से खेलेगी। खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार पंचोता ने कहा कि महमूद खान अचकजई मुज़ाकरात के हवाले की दरख्वास्त थी जिसकी बानी पीटीआई ने इजाज़त दे दी है। अगर महमूद खान अचकजई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो पीटीआई को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। हमारी जमात की तरफ से अचकजई साहब की एक रिक्वेस्ट आई कि हम जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं। अब अचकजई साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने नून लीग के साथ करना है, मुज़ाकरात करने हैं या पीपल्स पार्टी के साथ करने हैं, तो वो यकीनी तौर पर हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे। और अगर वो हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे तो फिर जाहिर है हमने उनको एक मैंडेट दिया है, खान साहब ने इजाजत दी है उनको, तो खान साहब अपनी बात पे भी कायम रहेंगे और तहरीक इंसाफ भी अपनी बात पे कायम रहेगी। लेकिन अब ये अचकजई साहब इसको मजीद करेंगे कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं। तो ये बात तो क्लैरिटी के साथ है कि हम तो बातचीत वाले लोग हैं, हम बातचीत के जरिए ही हल तलाश करेंगे। हमने कोई बंदूक या उस किस्म की सियासत नहीं करनी, ना हम ऐसे लोग हैं कि इंतशार की तरफ मुल्क को जाने दें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, इसका रास्ता मुज़ाकरात ही है। महमूद खान अचकजई हों या मौलाना फजलुर रहमान, इनके नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें मालूम हो कि वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम खुद भी उनसे रब्ता कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़े और हमारी तरफ से इस पर इनकार हो। महमूद खान अचकजई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, उनका PMLN पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से उनका बड़ा अच्छा तल्लक है। इसलिए अगर उन्होंने इस बारे में जब भी बात करनी चाहिए तो उनके लिए तो कोई जो है वो रुकावट नहीं है। और अगर हमें ये मालूम हो कि उन्हें मिलने की ख्वाहिश है या वो कोई बात करना चाहते हैं तो हम खुद भी उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी ने मैंडेट की किसी को वापसी चाहिए हो या किसी को रिहाई चाहिए हो तो उसका रास्ता एक ही है और वो डायलॉग है। हमारी असेसमेंट है या हमारी रिपोर्ट्स हैं कि पीटीआई जो है एक नया 9 मई करने के ऊपर काम कर रही है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो उसकी पेशबंदी के लिए जो किया जाना मकसूद है तो वो तो फिर वही होगा। उससे फिर उनको गिला भी होगा, उनको शिकवा भी होगा। ये कहना कि जी ये करें इसके बाद फिर ये करें फिर इसके बाद मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात डायलॉग पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गैर मशरूत होने चाहिए। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अपनी इंतहा पे है। अदारों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो जिस तरह की तकसीम सामने आ रही है, ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 73 रन का हदफ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 5.4 ओवर में हासिल कर लिया। ट्रैविस हेड, जॉनथस और मिचेल मार्श ने नाकाबिले शिकस्त 18 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 20 रन बनाए। नमीबिया की जानिब से डेविड वीजे ने 1 विकेट हासिल की। नमीबिया की टीम पहले बैटिंग करते हुए 17वें ओवर में 72 रन बनाकर आउट हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा उम्दा बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई है। ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा की जानिब से दिया 107 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया।
न्यूयॉर्क में बाबर ने टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह दी। कनाडा के ओपनर एरन जॉनसन ने शानदार शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने दूसरे एंड पर किसी को टिकने न दिया। एक एक करके विकेटें गिराते रहे। आधी टीम 54 रन पर पवेलियन लौट गई। एरन जॉनसन भी 44 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। साद बिन जफर 10 और कलीम सना 13 रन के साथ डबल फिगर में दाखिल हो सके। कनाडा का स्कोर 7 विकेट पर 106 रन रहा। मोहम्मद आमिर और हारिस रूफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में रिजवान के साथ मैदान में आने वाले साइम अयूब 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब बाबर आजम और रिजवान ने शराकत लगाई। स्कोर को 20 से 83 तक ले गए। बाबर आजम 33 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान भी 4 रन बनाकर लौट गए। रिजवान ने शानदार 50 बनाई। पाकिस्तान ने 107 रन का हदफ 17.3 ओवर्स में 3 विकेट पर पूरा कर दिया। रिजवान 53 गेंदों पर 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की 3 मैचेस में पहली कामयाबी है, जबकि भारत और अमेरिका के 2-2 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हैं। अमेरिका में ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट के फरोग के लिए न्यूयॉर्क में कायम फैन पार्क पर मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे फैजान लाखानी। ये ICC T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले अमेरिका में जारी है और ये पहला मौका है कि USA में क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ USA में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कदम यहाँ फ्रीडम टावर्स के साथ वर्ल्ड कप के लिए फैन पार्क बनाया गया है, जिसमें मद्दाहों के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है। यहाँ क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का एक रेप्लिका यहाँ रखा गया है, जिसके साथ फैंस तस्वीर बना रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली गेंद का एक रेप्लिका यहाँ रखा गया है, फैंस उसके साथ भी तस्वीर बना रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट का स्पोर्ट है, बट सब कॉन्टिनेंट के अलावा यहाँ पे जो अमेरिकन लोकल है वो भी आ रहे हैं, वो भी क्रिकेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो लोकल्स को बता रहे हैं कि क्रिकेट क्या है, इसके कवानीन क्या है और आगे आने वाले मैचेस कौन से। फिर साथ साथ यहाँ पर जो बॉलिंग और बैटिंग का तजुर्बा हासिल करने के लिए यहाँ पर टफ बनाई गई है, जहाँ पे बॉलिंग मशीन लगाई गई है जिसमें फैंस मुख्तलिफ बॉलर्स को खेलने की प्रैक्टिस करते हैं। और यहीं पर वो मशहूर वाक़या हुआ था जिसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि जब डेल स्टेन यहाँ पर आए थे और एक लोकल ही उन्हें बता रहे थे कि बॉलिंग कैसे करानी है। सोचे डेल स्टेन को यहाँ सिखाया जा रहा था कि बॉलिंग कैसे करानी है, बट यहाँ पर ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर अपना मौजूद है। वर्ल्ड कप के बाद उम्मीद की जाती है कि US में क्रिकेट को काफी फरोग हासिल होगा। बजट में पावरलूम्स इंडस्ट्री के मजदूर हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, इस बारे में फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद में पावरलूम्स का पहिया रवा रखने वाले मजदूरों को गिला है कि दिन रात पसीना बहाने के बावजूद भी इनकी आमदन अखराजात के मुकाबले में इंतहाई कम है। यहाँ तक कि घरों में 3 वक्त का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो चुका है। किराया देना, बिल देना, गैस का आ जाता, बिजली का आ जाता, फिर बच्चों के अपने अखराजात, बच्चों की फीसा देनिया, असीं बच्चे पढ़ाइए, 20-25 हज़ार ना किराया दईए, बिल दईए, की करिए। पावरलूम वाले मजदूर हर मरतबा इंतजार करते हैं कि हुकूमत बजट में जो पावरलूम वाले मजदूर है इनको को रिलीफ मिलेगा। मजदूर रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत को मौजूदा बजट में कम अज कम उजरत के पैमाने की बजाय अब जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी उजरत दिलवाने का ऐलान करना चाहिए। मौजूदा बजट में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि कम अज़ कम तनख्वाह जो है कम अज़ कम 70,000 की जाए और इससे भी जो है ये मिनिमम वेज को तब्दील करके लिविंग वेज पे जाया जाए। सख्त मेहनत और मुशक्क़त से संतों के पहिए को 24 घंटे रवा रखने वाले पावरलूम मजदूर मौजूदा बजट में हुकूमत से उन मराहत के ख्वाहां हैं जिनसे वो माशी तौर पर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अली असनान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जनूबी वजीरिस्तान में तनाई से गुलकश तक मंजूर होने वाली 42 किलोमीटर सड़क की तामीर 2.5 साल बाद भी शुरू ना हो सकी। रिपोर्ट करेंगे आदम खान वजीर।
जिला अलवर जनूबी वजीरिस्तान में तनाई से गुलकच तक 42 किलोमीटर रोड का संगे बुनियाद साबका वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने साल 2020 में रखा था। इस मनसूबे को 76 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 2024 का आधा साल गुजर गया। इस मनसूबे पर किसी ने नजर तक नहीं डाली। जगह जगह खड्डे और खस्ताहाल सड़क पर सफर करने वाले शहरी कहते हैं वो शिकायत करे तो किससे करे। मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है वो काम शुरू करने में नाकाम हो गई है, तो हम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इस पर फिलफौर काम शुरू किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नासिर खान ने मज़कूरा मनसूबे में काम की ताख़ीर को सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड न मिलने की वजह करार दे दिया। ये मनसूबा है तनाई टू गुलकच, तो ये हमारा इंटर प्रोविंशियल राबिता भी है, बलूचिस्तान के साथ ये आसान रास्ता होगा और ये सीपेक का भी अल्टरनेट रूट होगा, तो इस पे काम इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अभी फंडिंग की वो मसला है। किसी भी इलाके की तरक्की में शाहराहों का अहम किरदार होता है। शहरी कहते हैं इस शाहराह की तामीर से न सिर्फ ट्रांसपोर्टर मुस्तफीद होंगे बल्कि लोग वजीरिस्तान से जोब कोयटा बआसानी सफर कर सकेंगे। आदम खान वजीर, जियो न्यूज़, जनूबी वजीरिस्तान। मुल्तान में नाज नखरों से पलने वाला भारी भरकम बैल लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। खूबसूरत बैल को देखने लोग दूर दूर से आते हैं। दूध की तरह सफ़ेद, सूरज की किरणों की तरह चमकता हुआ ये जलंधर बादशाह है। इसका मालिक इसको रोज़ाना जेवरात से सजाता है और फिर घर के अंदर सैर करवाना भी इसका मामूल है। जलंधर की खुराक मालिक की जानिब से इसकी परवरिश के शौक़ की अक्कासी भी करती है। जलंधर बादशाह के मालिक का दावा है कि इसका वज़न 40 मन से ज़ायद है। इसकी खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं जो मुरब्बा है, शहद है, दूध है, मक्खन है, बादाम है, काजू हैं और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो इसको खिलाते हैं जो इसको सेहतमंद बनाती है और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे।